तो वेलकम भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी मस्ती होंगे और फुल ऑन में होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते ही हमें ब्रेंडन नाम के लड़के को देखते हैं और ये साला भाई लोग एक मामू चिकली आइटम था। ये लड़कियों का बहुत ही शौकीन था। इसकी एक सीसी नाम की बहन भी थी, लेकिन वो उसे दूरी बनाकर रखता था और वो उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं करता था। वैसे ये अपने फ्लैट में अकेला रहता था और हर दिन और हर रोज बाजारू औरत को किसी न किसी को अपने घर पर बुलाता था और उसके साथ फुल ऑन में रंगरलियां मनाता था भाई लोग। अभी एक दिन वो ट्रेन से अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक चिकनी चमेली लड़की दिखाई देती है और ये सारा मामू उसे घूरने लगता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो औरत यानी कि लड़की एक शादीशुदा थी, लेकिन ब्रैंडन तो उसके पीछे पागल था भाई लोग। वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भाड़ थी, इसलिए लड़की वहाँ से घूम गई थी। वैसे अभी थोड़ी सी गंभीर बातें शुरू करते हैं भाई लोग। ब्रैंडन एक बिजनेसमैन था और अपने ऑफिस में अभी मीटिंग में वो बिजी था। मीटिंग चल रही थी वहाँ पर। इसका कंप्यूटर खराब हो गया था क्योंकि उसमें वायरस आ चुका था, इसलिए इसका कंप्यूटर अभी रिपेयर करवाने के लिए ऑफिस वालों ने भेजा था। ऑफिस में इसका बॉस था जिसका नाम था जैक। शाम को ब्रैंडन अपने घर पर आता है और तभी भाई लोग उसकी बहन का कॉल आता है, लेकिन ये साला कॉल ही नहीं उठाता भाई लोग। शॉर्ट में कहूँ तो भाई लोग ये अपनी बहन के साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता था। अभी अगले दिन ऑफिस में यह थोड़ा सा काम कर रहा था और उसका बॉस जैक दोनों साथ में थे। अभी अगले दिन ब्रैंडन अपनी ऑफिस में किसी लड़की को घूर रहा था, लेकिन तभी उसका बॉस और उसकी मतलब कि कई साथी थे जिसके साथ उन सभी की डील पक्की हो चुकी थी, इसलिए ये सारे लोग एक पब में पार्टी मनाने के लिए निकल चुके थे भाई लोग। वैसे यहाँ तक भाई लोग आप वीडियो देख रहे हो तो पहले जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम डेली मिल पाए, वरना आप कहीं पर खो जाओगे, मैं कहीं पर खो जाऊंगा, कभी मिल ही नहीं पाएंगे। पब में भाई लोग फुल ऑन में पार्टी शुरू थी, लेकिन वहाँ पर डेविड को वहाँ पर एक बेटी लड़की बहुत ही पसंद आ चुकी थी। वो उसके पास जाता है और उसके साथ थोड़ा सा प्लॉट करने लगता है। वहाँ पर ब्रैंडन भी पहुंच जाता है भाई लोग, लेकिन सामने वाली लड़की जिसका नाम था एलिजाबेथ, उसे डेविड से ज्यादा हमारा ब्रैंडन पसंद आ चुका था। बावला मामूली आइटम। थोड़ी ही देर में एलिजाबेथ अपनी वहाँ पर फीमेल फ्रेंड्स के साथ आई थी, उसके साथ वो घर पर निकल लेती है और ब्रैंडन अपने बॉस को टैक्सी में बिठाकर अपने घर निकलने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एलिजाबेथ अपनी कार लेकर पहुंच जाती है और ब्रैंडन को कहती है कि बेबी बैठ जाओ कार में, फुल ऑन एंजॉय करेंगे तमाशा वाला। ब्रैंडन बैठ जाता है और भाई लोग और आगे तो क्या होगा, रंगरलियां ही फुल ऑन ये दोनों मना रहे थे बीच रोड पर। भाई लोग ब्रैंडन अपने फ्लैट पर पहुंच जाता है जहां पर अंदर से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। ब्रैंडन वहां पर एक बेसबॉल का बैट था, उसे उठाता है और अंदर जाता है। वहां पर वो देखता है कि ये तो उसकी बहन है जो कि बिना कपड़ों के वहां पर नहा रही थी। ब्रैंडन यहाँ पर शर्मा जाता है और वो वहां से किसी और रूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में भाई लोग उसकी बहन की थोड़ी सी रोने वाली आवाज आ रही थी। यहाँ पर हम सभी को पता चलता है कि उसकी बहन के बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, यानी कि वो उसके साथ अभी कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहता था और ब्रैंडन की बहन यहाँ पर फुल ऑन में दुखी थी। अगले दिन की सुबह को भाई लोग सीसी अपने भाई ब्रैंडन को कहते हैं कि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, इसलिए कुछ दिनों तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यहाँ पर ब्रैंडन तो ये चाहता तो नहीं था, लेकिन वो मजबूरी के कारण अपनी बहन ने ऐसा करके उसे इजाजत दे देता है कि तू यहाँ पर रुकना। मेन पॉइंट की बात यह कि सीसी एक सिंगर थी, इसलिए वो ब्रैंडन को कहती है कि आज रात को मेरा शो है, तू वहाँ पर आना। ऑफिस में ब्रैंडन का बॉस उसे कहता है कि आज को मेरे घर पर आना, रात में हम दोनों वहाँ पर पार्टी करेंगे। ब्रैंडन उसे कहता है कि नहीं, मुझे मेरी बहन की पब में जाना है रात को गाना सुनने के लिए। उसका बॉस कहता है कि मुझे भी आना है। शाम होती है, वो लोग ये दोनों उस पब में जाते हैं। अभी ब्रैंडन का बॉस शादीशुदा था, इसके बावजूद भी वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों के साथ वो थोड़ा सा फ्लर्ट कर रहा था। थोड़ी ही देर में सीसी सभी के सामने आती है और गाना गाने लगती है भाई लोग। गाना सुनकर बेचारा एक भाई ब्रैंडन बहुत ही इमोशनल हो चुका था भाई लोग। थोड़ी ही देर में परफॉर्मेंस खत्म होती है और सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो तालियां बजाने लगते हैं। ब्रैंडन अपने बॉस और सीसी के लिए थोड़ी सी ड्रिंक लेने के लिए जाता है, तो ब्रैंडन का बॉस सीसी के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगता है भाई लोग। वापस आकर ब्रैंडन देखता है कि उसके बॉस ने उसकी बहन का हाथ पकड़ कर रखा था, यानी कि ब्रैंडन की बहन का, और उसे यह जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था भाई लोग। और निकलते ही ब्रैंडन का बॉस सीसी को थोड़ी सी किसी विसी कर देता है और उसे उठाकर ब्रैंडन के फ्लैट पर ले जाता है। ब्रैंडन अपने फ्लैट पर पहुंचता है तो अंदर से किसी की आवाजें आ रही थी, हालांकि उसे पता था कि उसका बॉस और उसकी बहन लगे हुए हैं।
और यहाँ पर भाई लोग ये इतना दिमाग खोल चुका था इसका कि उड़ा डालूंगा मेरे बॉस को मैं। ब्रैंडन तुरंत अपने फ्लैट से निकल जाता है और जॉगिंग करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो अपने आप को किसी भी तरह से शांत रखना चाहता था। वापस आकर वो देखता है कि उसकी चादर और उसका बेड बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसी बेड पर उसकी बहन ने और ब्रैंडन के बॉस ने रंगरलिया पुलवान में मनाई थी। वो गुस्सा हो जाता है और अपने बेड को तितर बिचार कर देता है और वहाँ पर वो सो जाता है। धीरे धीरे भाई लोग आधी रात होती है और ब्रैंडन की बहन को थोड़ी सी ठंड लग रही थी, इसलिए वो ब्रैंडन के बेड पर ब्रैंडन के साथ सोने के लिए आ चुकी थी। ब्रैंडन भाई लोग सीसी को वहाँ से दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन सीसी उसकी बात को नहीं मानती। इसलिए ब्रैंडन यहाँ पर पुल ऑन में गुस्सा हो चुका था और बेचारी सीसी उसकी बहन यहाँ पर थोड़ी सी रोने लगी थी। अगले दिन ब्रैंडन ऑफिस में जाता है तो उसका कंप्यूटर ठीक हो चुका था। उसका बॉस उसे कहता है कि साले कंप्यूटर के अंदर से तो बहुत ही गंदे गंदे माचरे वाली फाइलें मिली हुई है। ब्रैंडन का बॉस उसे कहता है कि ऐसी चीजें तो कोई साइको ही देखेगा। अभी ब्रैंडन ये आइटम मामूली ये क्या बोलता भाई लोग यहाँ पर, ये बिना कुछ कहे ऑफिस से निकल लेता है। ब्रैंडन के ऑफिस में एक खूबसूरत सी एम्प्लॉय थी जिसे ब्रैंडन बहुत ही ज्यादा ही पसंद था। ब्रैंडन भी भाई लोग उसके साथ डेट पर जाना चाहता था। अभी एक शाम को वो दोनों डेट पर जाता है, लेकिन आधे रास्ते में ब्रैंडन देखता है कि किसी होटल रूम में दो लड़की और एक लड़का है जो कि फुल ऑन में रंगरलियां मना रहे हैं। इसलिए ब्रैंडन वहां पर रुक जाता है और उसे घूरने लगता है। ब्रैंडन भाई लोग अपनी एम्प्लॉय के साथ एक होटल में पहुंच चुका था जहां पर ये दोनों खाना खा रहे थे। यहाँ पर ब्रैंडन को पता चलता है कि उसकी एम्प्लॉय का पहले थोड़ा सा तलाक हो चुका है और अभी वो अकेली रहती है। ब्रैंडन उसे कहता है कि मुझे शादी वादी इसी कोई भी चक्कर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं फुल ऑन रंगरलियां बनाता हूँ और वहाँ से मैं आराम से निकल लेता हूँ। अभी इसकी यह बात सामने बैठी हुई एम्प्लॉय को जरा भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से ब्रैंडन के साथ थोड़ी सी खिसक लेती है। ये दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई थे भाई लोग और उसकी एम्प्लॉय मैरियन वहाँ से जाने लगती है। हालांकि हम सभी ये साफ साफ देख सकते हैं कि ब्रैंडन उसके साथ कुछ ना कुछ तरीके से बवाल वाली हरकतें करना चाहता था, लेकिन उसकी एम्प्लॉय वहां से अपने घर पर निकल लेती है। घर पर भाई लोग ब्रैंडन के लैपटॉप में जो भी कालाकांडी गंदी चीजें थी वो उसकी बहन सीसी ने देख ली थी। ब्रैंडन वहां पर जाता है और अपने लैपटॉप को छीन लेता है। सीसी वहां से थोड़ी सी दूर चली जाती है। इसके बाद ब्रैंडन अपने घर में मौजूद सारी उटपटांग चीजों को इकट्ठी करता है और एक बैग में अपने लैपटॉप के साथ उन सारी गंदी चीजों को अपने घर से बाहर फेंक डालता है। ऑफिस में जाकर भाई लोग ब्रैंडन अपनी एम्प्लॉय के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगा था। वैसे उस बावली को भी थोड़ा सा मजा आ रहा था, इसलिए ये दोनों एक होटल में पहुंच जाता है। अभी वहां पर ये थोड़ी चुलबुलाहट वाली हरकत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेन काम शुरू होने वाला था, लेकिन ब्रैंडन से ये हो नहीं पाता और उसे थोड़ी सी शर्म आने लगती है। वो अपनी एम्प्लॉय को कहता है कि तुम यहाँ से अभी अपने घर पर चली जाओ, मुझे थोड़ा सा अकेले रहने दो, मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ। एम्प्लॉय के जाने के बाद भाई लोग ब्रैंडन वहाँ पर एक बाजार औरत को अपने होटल के रूम में बुलाता है और उसके साथ वो अपनी थोड़ी सी कालाकांडी करता है। घर पर जाता है और वो टीवी देख रहा था, तभी उसकी बहन सीसी उसके पास पहुंच जाती है। ब्रैंडन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बॉस से एक बार और भी मिलना चाहती हो, लेकिन अभी वो तुझसे कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वो पहली बार तुझसे मिला तभी उसे जो भी कलाकांडी चाहिए थी वो उसे मिल चुकी थी। सीसी भाई लोग यहाँ पर रोने लगी थी। ब्रैंडन उसे कहता है कि मैं पब में पार्टी करके आता हूँ, मेरे आने से पहले तुम घर छोड़कर यहाँ से निकल लेना। ब्रैंडन पब में जाता है जहाँ पर उसे एक खूबसूरत सी आइटम दिखती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। भाई लोग उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन यह साला ब्रैंडन, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था भाई लोग। वो लड़की के बॉयफ्रेंड के सामने होते हुए भी उसके साथ थोड़ी सी फ्लर्ट वाली बातचीत कर रहा था। भाई सामने वाली लड़की का बॉयफ्रेंड यहाँ पर तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब पार्टी खत्म करने के बाद ब्रैंडन अपने घर पर जा रहा था, तभी रास्ते में वो लड़की का बॉयफ्रेंड उसकी बुरी तरह से पुंगी बुझा डालता है भाई लोग। ब्रैंडन यहाँ पर भाई लोग बुरी तरह से टेंशन में आ चुका था। वो बाजारू किसी औरत के घर पर जाता है और वहाँ पर वो थोड़ी सी कालाकांडी करने लगता है। वैसे भाई लोग एक मेन बात सुनिए कि जब ब्रैंडन उस औरत के साथ थोड़ी सी कालाकांडी कर रहा था, तभी उसकी बहन सीसी का उसे कॉल आया था, लेकिन ब्रैंडन तो अपनी ही मस्ती में बिजी था बावली, इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठाता। अगले दिन ब्रैंडन अपनी ट्रेन में बैठकर अपने घर के इलाके की तरफ जा रहा था। तो वहाँ पर वो स्टेशन पर उतरता है तो वो देखता है कि उसके एरिया में, उसके इलाके में पुलिस वाले थोड़ी सी चेकिंग तहकीकात कर रहे थे।
ब्रैंडन को यहाँ पर अपनी बहन की चिंता होती है और वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बहन कॉल नहीं उठाती। घर पर जाकर वह लोग ब्रैंडन देखता है कि उसकी बहन ने ब्रैंडन की गई बुरी बातों से अपने आप को थोड़ा सा जख्मी कर लिया है, और वो भी बुरी तरह से। ब्रैंडन उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले चलता है और हॉस्पिटल में ब्रैंडन बिना सोए 2 दिनों तक अपनी बहन की सेवा चाकरी करता है भाई लोग, क्योंकि असल में तो वो अपनी बहन से ढेर सारा प्यार करने लगा था भाई लोग। ब्रैंडन बाहर आकर भाई लोग बुरी तरह से रोने लगा था, क्योंकि उसने अपनी बहन के साथ जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी बुरा बुरा कहा था, उसका उसे वाकई में बहुत ही बड़े पैमाने पर अफसोस हो रहा था। एक दिन ब्रैंडन ट्रेन में बैठकर अपने ऑफिस पर जा रहा था, तभी ट्रेन में उसे वही लड़की दिखाई देती है भाई लोग, जिससे पहली बार वो भीड़ में खो चुका था। वो लड़की ब्रैंडन को थोड़ी सी इशारे कर रही थी और उसके पास आ रही थी, लेकिन ब्रैंडन उसे घूर कर अपने मन में ही कह रहा था कि साले मैंने गलत काम छोड़ दिया और कलाकंडी तो बिल्कुल छोड़ दी है। तो बड़ो इसी के साथ यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।